नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट की योजनाएं। इस वीडियो की एक खास बात और है कि इसमें जो करंट की योजनाएं हैं अर्थात 2024 की, वो तो मैंने कवर की है, प्लस इससे पहले की जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं तो उनको भी मैंने कवर कर लिया, चाहे वो आपकी 2005 की हो, चाहे 2014 की हो और चाहे इससे पहले की। तो आइए देखते हैं, हम चलते बोर्ड पे कि सबसे पहले मैंने 2024 की जो करंट अफेयर में ऐसी प्लानिंग्स हैं या ऐसी स्कीम्स हैं या ऐसे अभियान हैं जो न्यूज में रहे तो उनको मैंने कवर किया। तो आइए देखते हैं। पहली योजना है हमारी प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। और ये योजना बहुत ज्यादा न्यूज में रही है। इसकी शुरुआत 18 सितंबर 2024 को 79,156 करोड़ रुपए से की गई। देखिए, जब योजना है तो अधिकतर हमारे एग्जाम में वनडे एग्जाम से यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो जो है अधिकतर तो ईयर ही पूछता है, लेकिन कभी कभी टफ क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये पूछ लेता है कि इस योजना का अमाउंट कितना है, या फिर ये योजना पर्टिकुलर किसके द्वारा लॉन्च की गई, जैसे पीएम के द्वारा लॉन्च की गई है या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च की गई है या फिर कोई अदर वहां पे मिनिस्टर है तो उन्होंने लॉन्च की है। तो इन चीजों को गौर करके चलना है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि ये कब शुरू की गई है, तो 18 सितंबर 2024 को शुरू की गई है, प्लस इसका ये अमाउंट रहा है 79,156 करोड़ रुपए। फिर क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि इस बार जो है यूपीपीसीएस में यूपीपी में जो क्वेश्चन आए थे उनमें योजनाओं का उद्देश्य या उनका लक्ष्य भी पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। जनजाति बहुल गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजाति परिवारों का पूर्ण कवरेज किया जाएगा। इसका उद्देश्य, देखो उद्देश्य आ गया है, उद्देश्य है ये लक्ष्य है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा अलर्ट होना है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। उद्देश्य क्या है? जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। कहने का मतलब ये जो योजना है वो जनजातियों के लिए शुरू की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो उसमें जो है पॉजिटिव परिवर्तन के लिए शुरू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरी योजना कौन सी है। दूसरी योजना बहुत ज्यादा न्यूज में थी जो कि रिसेंटली की है, एकीकृत पेंशन योजना, और इस पे काफी ज्यादा जो है प्रदर्शन भी हुआ था, जिसे शॉर्ट में हम इंग्लिश में यूपीएस बोलते हैं 2024। क्योंकि कभी कभी हमने हिंदी में पढ़ रखा होता है लेकिन वहां पे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूपीएस ये क्या है? 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। यहाँ पे प्रभावित है, माफी चाहता हूँ, गलत है, प्रभावी होगी। जैसे ये जो है लाई तो गई है 2024 में, लेकिन ये एक्टिवेट कब से होगी? तो 2025 से होगी, 1 अप्रैल से। ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। कहने का मतलब है ये जो योजना है वो जो सेंटर के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए शुरू की गई है, और लगभग में 23 लाख जो है जो लाभार्थी होंगे तो उनकी संख्या है। 2024 में अपने सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस का मतलब यही योजना है, मंजूरी प्रदान करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया। मैंने बताया था कभी भी जीएस पढ़ते हो उसमें पहला आ जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर अदर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जीएस के अंदर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है महाराष्ट्र वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उत्तराखंड जो था उसको लागू करने वाला पहला राज्य था। तो इस तरीके से ये भी जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए हमें मिल सकता है। एक और इसमें क्राइटेरिया दी गई है, पेंशन को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अनिवार्य होगी। कहने का मतलब है ये योजना उन्हीं के लिए होगी जो कम से कम इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, मतलब कम से कम उन्हें सर्विस करते हुए 10 वर्ष हो गए हो, तभी ये योजना का लाभ मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एआई मिशन, यह मार्च 2024 में 10,371 करोड़ रुपए के साथ
5 वर्ष के लिए, भाई हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका टेन्योर कितना है, मतलब कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष ध्यान रखना है, प्लस 2024 में शुरू की गई। इसका टोटल अमाउंट ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इसका टोटल अमाउंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए, क्योंकि उसमें जो है मिनिस्ट्री पूछता है कौन सी योजना, कौन सी स्कीम या कौन सा अभियान, कौन सी मिनिस्ट्री उसको जो है नोडल मंत्रालय है उसका, या कौन सी मिनिस्ट्री उसको हैंडल कर रही है, तो उसको ध्यान रखना है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंडिया ए इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इसके घटक, भाई घटक बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ में जो है घटक पूछे गए थे किसी योजना के, ठीक है, तो इसके ध्यान रखना क्या है, एआई कंप्यूटर क्षमता इंडिया, एआई नवाचार केंद्र इंडिया, एआई डाटा मंच इंडिया, एआई फ्यूचर स्किल्स एंड सुरक्षित एवं भरोसेमंद एआई आदि हैं। तो इनमें ध्यान रखना है, एक बार जो है जो 2022 वाला पीसीएस का मेंस एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी उसने किसी योजना के जो घटक यानी स्तंभ पूछे हुए थे, ठीक है, तो मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत जो है गवर्नमेंट जो सोलर प्लेट्स वगैरह है वो सब्सिडी पे देती है। खैर आगे बढ़ते हैं। 29 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना है। केंद्रीय योजना है, पहली बात, एक केंद्रीय योजना होती है, केंद्र प्रायोजित योजना होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। केंद्रीय योजना का मतलब है जो भी उसमें पैसा लगेगा, जितना भी लगे 100 में 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसका वहन करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको लगाती है। लेकिन जो केंद्र प्रायोजित होगी तो उसमें जो है परसेंटेज में पैसा लगता है, अनुपात में लगता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है एंड जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है। तो ध्यान रखना है कैसी योजना, केंद्रीय योजना है। आगे देखते हैं, इसका अमाउंट कितना है, 75,021 करोड़ रुपए है, शुरू की गई है। इसका लक्ष्य देखो इंपॉर्टेंट है, देश के 1 करोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे डाटा दिया गया है, देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करना है। इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम विकसित किया जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट आपके एग्जाम, जैसे दिसंबर में आरओ का जो एग्जाम जो है प्रस्तावित है, उसके बाद पीसीएस का होने वाला, तो ऐसे जो है क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं, तो इन पे हमें जो है ध्यान पूर्वक इन्हें सुनना है ये और याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, यह कार्यक्रम देश की बालिकाओं, कुल मिला के लेडीजों के लिए है, और महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एंड गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशलों को सीखने का अवसर प्रदान करेगा और उन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियां हेतु प्रशिक्षण जो है प्रदान करेगा। आगे देखते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना, इसको भी देखें क्योंकि ये भी लेडीज के लिए है, ये भी लेडीज के लिए। यह योजना 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय योजना के रूप में, फिर किस प्रकार की योजना है, केंद्रीय योजना के रूप में 2024 से 2026 के बीच, मतलब 2 साल के लिए प्रारंभ की गई। इसका टेन्योर 2 साल है, 1261 करोड़ रुपए के साथ प्रारंभ की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी और साथ में उन्हें इस क्षेत्र में प्रशिक्षित भी करेगी। कहने का मतलब है जो स्वयं सहायता समूह ग्रामीण लेवल पर काम करते हैं तो उन्हें जो सब्सिडी के रूप में उन्हें ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें जो है ट्रेंड भी किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से। चलिए आगे देखते हैं। आगे पीएम जनधन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यह 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, इसमें बहुत फैक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे, कब शुरू की गई तो 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर। देखो मैंने कई बार कहा है कि आपको क्वेश्चन के अंदर भी आंसर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमारा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाएगा कि भाई जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ से 15 नवंबर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे जो है डेट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। अवसर पर झारखंड के खूंटी एक जिला है तो वहां से शुरू की गई। तो ये मतलब जो है इंपॉर्टेंट है, इसका इसकी हर जानकारी इंपॉर्टेंट है। कहां से शुरू की गई तो पूछा जाता है, तो झारखंड के खूंटी से। किसके द्वारा, तो हमारे पीएम के द्वारा शुरू की गई।
जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत 2023 से 2026 के मध्य, ये भी 2 साल के लिए शुरू की गई। अभी मैंने 3 साल के लिए, सॉरी, मतलब 23-26 आएंगे तो 3 साल। फिर इसका अमाउंट भी इंपॉर्टेंट है, 24,104 करोड़ रुपए इसका अमाउंट है। इसका लक्ष्य देख लीजिए, विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजातीय समूह, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीवीटीजी बोलते हैं, पीवीटीजी, पीवीटी। और यहाँ कितनी इंडिया में 75 है, ये उसने जो है लिख रखा है। पीवीटीजी का मतलब होता है भाई हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां हैं, इनमें से 75 जनजाति ऐसी है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, वीक है, दयनीय है। आगे बढ़ते हैं। विकास करना है। इस योजना का नोडल मंत्रालय, भाई आ जाइए पीसीएस की तैयारी करने वाले, इस योजना का नोडल मंत्रालय जनजाति कार्य मंत्रालय है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन इवन जो है फैक्ट के रूप में हमारे यूपीएससी एग्जाम में भी ऐसे फैक्ट्स दे दिए जाते हैं। इसमें 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। भाई इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले जो 2025 में एग्जाम हो गए उनके लिए योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फोकस करेगी। योजना का नोडल मंत्रालय पूछा जा सकता है, कब शुरू की गई है, तो ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन, यह मिशन 20 अक्टूबर 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, वही है जिन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, उनकी स्टैचू है, औपचारिक रूप से प्रारंभ की गई है। और इसके तहत 2028 तक, अब यहाँ पे कितने साल के लिए भी पूछा जा सकता है, तो 22 से 28 तक, मतलब 6 साल के लिए तक भारत में न्यूनतम 80% गांव एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कहने का मतलब जो साफ सफाई है उस पर ध्यान दिया जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभावित ना हो, तो इसके लिए भी काम किया जाएगा। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश है। मैंने कहा भाई दुनिया हो, देश हो, राज्य हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, ये ऐसा फैक्ट्स हमारे एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, क्या कह रहा है, जो ये शुरू किया गया ना ट्रिबल फॉर लाइफ मिशन, इसको अपनाने वाला, एनडीसी का मतलब होता है एनडीसी, नेशनल डिटर्मिनेशन और कंट्रीब्यूशन, इसमें जो है अप्लाई करने वाला, लागू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये भी जो है जैसे हमने अभी पहले वाली योजना देखी उसी प्रकार से है, और इसमें जो है काफी ज्यादा मतलब लोगों को कवर किया गया, समुदायों को। क्या है, 27 सितंबर 2023 को शुरू की गई है भाई, 27 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा के जयंती पर। अब ऐसे क्वेश्चन जब ये योजना शुरू की जाती है, विशेषकर स्पेशल किसी डे पे शुरू की जाती है, तो वो डे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखो भाई, विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है, 27 सितंबर को मनाई जाती है। पीएम द्वारा मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये भी भाई केंद्रीय योजना है। केंद्रीय क्षेत्र का मतलब केंद्रीय योजना, इसमें जो भी फंड जो है खर्च किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही खर्च किया जाएगा। और कब से कब तक, 23 से 28 तक, तो मतलब 5 साल इसका टेन्योर है। कितना है, 5 साल। क्योंकि भैया हमारे एग्जाम में पता नहीं कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना का नोडल मंत्रालय, देखो भाई नोडल मंत्रालय अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूचना लघु एवं मध्यम मंत्रालय है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, सूचना लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमएसएमई है ना, एमएसएमई। क्योंकि ये ना देखे इंग्लिश में पूछा जा सकता है, तो आप हिंदी में पढ़ोगे तो इंग्लिश में कहां समझ पाओगे, तो साथ में इसे भी ध्यान रखना है। आगे इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, सम्मान, समर्थ और समृद्धि है। इसके पहले चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इस योजना के तहत कितने व्यवसायों को, कितने ऑक्यूपेशंस को जो है शामिल किया गया, तो 18, मतलब 18 प्रकार के जो काम है उनके लिए या जो है उससे संबंधित जो लोग हैं तो उन्हें लाभ दिया जाएगा। कौन कौन से, जैसे अरे बधाई हो गया भाई, माफी चाहता हूँ, बढ़ई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़ई।
मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं ना कारपेंटर्स, तो उनके लिए। तो बढ़ई हो, नाव निर्माता हो, मतलब जो बोट वगैरह बनाते हैं, लोहार हो, ताला बनाने वाला हो, या फिर कुम्हार हो, मूर्तिकार हो, मोची हो, चप्पल वगैरह जो बनाता है, राजमिस्त्री हो, टोकरी बनाने वाला हो, चटाई बनाने वाला हो, झाड़ू निर्माता हो, गुड़िया जो बनाता हो, खिलौना बनाता हो, नाई हो, धोबी हो, और क्या है, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, जो हम टेलर्स बोल देते हैं, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, इन लोगों को शामिल किया गया है। मतलब कहने का मतलब है इन्हें जो है बहुत ही लो इंटरेस्ट पर जो है वो दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, भरपूर अमाउंट में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। योजना इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये योजना कुछ ना कुछ इससे पूछे जाने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भव अभियान, आयुष्मान भव अभियान 13 सितंबर 2023 को श्री द्रौपदी मुर्मू, मतलब हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने शुरू किया है। इससे पहले जो भी हमने योजनाएं देखी हैं तो उसको किसने शुरू किया था, जो हमारे पीएम है, मतलब अधिकतर योजना है। लेकिन इस योजना को किसने शुरू किया, हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने शुरू किया है। और कहां से, गुजरात की कैपिटल जो गांधीनगर है वहां से शुरू किया है। इसके 4 स्तंभ हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, भाई स्तंभ वनडे एग्जाम के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आरओ, पीसीएस, यूपीएससी ऐसे एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, फिर क्या है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वस्थ मिशन, ये चीज गलत लिख गई है, ठीक है। आगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये चीज जो है ना, मतलब इसी योजना के ये भाग हैं एक तरीके से 4, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सुभद्रा योजना, इसके बारे में देखिए, यह योजना 27 सितंबर 2024 को प्रारंभ की गई हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। कहा, तो जो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां से 2024 से 2029 तक, तो यानी इसका भी टेन्योर कितना है, 5 ईयर है इसका टेन्योर। फिर इसके तहत योग्य महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए की राशि 5 वर्ष तक दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसका अमाउंट पूछा जा सकता है कि एक साल में इस योजना के तहत महिलाओं को कितना अमाउंट दिया जाएगा, तो 10,000। ऐसा कब तक दिया जाएगा, तो 5 ईयर तक दिया जाएगा। आगे देखिए, उन्नति योजना, उन्नति योजना। अब देखो जो है यूपीपी का एग्जाम हुआ था तो उसमें 2-2, 3-3 जो है हमारी फुल फॉर्म पूछी गई थी। कई इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो कहीं जो योजना है उसको शॉर्ट में जो है शॉर्ट में नाम दिया गया था, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यहाँ पे उन्नति की हमने फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, क्योंकि एग्जाम को हम देखते रहते हैं, उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलिज्म स्कीम, तो इसको जो है ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म भी लिखना है। यह योजना 9 मार्च 2024 से 8 मार्च 2034 तक, कहने का मतलब है 10 साल तक का इसका टेन्योर है। और किसके द्वारा शुरू की गई है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। फिर आगे देखिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अब जो आएंगी तो ये करंट की योजना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है योजनाएं, और इनसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहां से जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, खूब पता होगा, जिसके तहत भैया 0 बैलेंस से जो है हमारे अकाउंट खोले गए हैं, और महिलाओं के अकाउंट इसमें बहुत ज्यादा खोले गए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत की जो जनता है उसको बैंकिंग नेटवर्क से अधिक जोड़ा जाए, कनेक्टिविटी उन्हें दी जाए। प्रारंभ कब हुई, 15 अगस्त 2014 को। मतलब ये जो ईयर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर में बहुत ज्यादा योजनाएं शुरू की गई। मुख्य उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, जनता को बैंकिंग से जोड़ना, जो कि मैं अभी बता चुका हूं। अभी तक इसमें 53 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ये जो 53 करोड़ है ये मैंने लिया हुआ, जो बजट आया तो उसमें दिया हुआ था कि जनधन खाते में जनधन कितने खाते खोले जा चुके हैं, 53 करोड़ खोले जा सकते। ये वाला जो डाटा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ 2 अक्टूबर 2014। बस इसमें जो है आप यही ध्यान रखिए कब शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014। बेसिकली जो है जो हमारे गांधी जी थे तो उनके जन्मदिन पर ही शुरू किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अटल
पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 को प्रारंभ की गई। देश का हर नागरिक जिसकी उम्र, बस उम्र की क्राइटेरिया है 18 से 40 वर्ष है, इसका पात्र होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ईयरली वाइज जो है कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। जब आपकी उम्र जो है 60 साल हो जाएगी तो उसके बाद में आपको पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। ठीक है, बस हमें यह ध्यान रखना है कब शुरू की गई है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो है पात्र कौन होगा, तो देश का हर नागरिक, बस उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। इसके भी पात्र कौन होंगे, तो प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष, कितनी होनी चाहिए, 18 से 50 वर्ष। इससे जो ऊपर देखी थी उसमें 18 से 40 थी, लेकिन इसमें क्या है 18 से 50 है, तो इसको ध्यान रखना है। 2 लाख का मृत्यु बीमा प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब है आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटता जाएगा, और अगर इन केस फ्यूचर में, हालांकि आपके साथ में ऐसा बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो जो है आपको अगर आपकी डेथ हो जाती तो उसमें जो भी आप नॉमिनी बनाओगे उसको 2 लाख रुपए जो है मिलेगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सुरक्षा जो बीमा से संबंधित है 2 ही योजनाएं हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 9 मई 2015 को कोलकाता से पीएम द्वारा शुरू की गई। इसके तहत लाभार्थियों की उम्र 18 से 70 साल की होनी चाहिए। इसमें 18 से 50, ऊपर वाले में 18 से 40 ही थी होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष 12 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। भाई कुछ भी अमाउंट नहीं है, 12 रुपए 1 साल का जा रहा है तो कुछ नहीं जा रहा। और 2 लाख का मृत्यु कवरेज रिस्क मिलता है। इसमें भी वही प्रावधान, इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो आपके जो भी आपकी फैमिली होगी या जो भी आपका नॉमिनी होगा तो उससे 2 लाख रुपए जो है दिया जाएगा। आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, हो सकता है भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन हाँ, अगर मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकता हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसी योजना आ जाती है इससे अतिरिक्त जो मैं इसमें कवर नहीं करवा रहा हूं, मेरा मतलब जो है ऐसा मानना है कि इसमें मैंने सारी चीजें कवर करवा दी, चाहे करंट अफेयर की योजना हो, चाहे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना अदर ईयर में भी आपकी जो है लॉन्च की गई हो। तो आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये भी कब शुरू की गई, 2015 में शुरू की गई। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, मुद्रा 15 मतलब 4-6 बार कहोगे जैसे मुद्रा और 15, लास्ट में जो निकल रही है रिदम वो सेम है, तो ईयर आपका ध्यान हो सकता है मुद्रा 15 करके। व्यापार करने हैं तो 3 प्रकार का लोन प्रोवाइड किया जाता है। शिशु, जिसके तहत ओनली 50,000 रुपए का ही लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर 5 लाख तक का, इसमें तरुण में और किशोर में सबसे ज्यादा 20 लाख तक का जो है आपको लोन दिया जा सकता है। और जो है ये पहले कम था, पहले 10 था। ये इसी बजट में जो है निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा दिया और कितना कर दिया, 20 लाख। बस इसमें शर्त है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई भी आप उद्यम मतलब जो है कुछ भी बिजनेस कर रहे हो तो। और ये जो 50,000 वाला है ना, ये भी जो है ये तो ऑनलाइन मिल जाता है, तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता अगर आपका अमाउंट जो है अकाउंट जो है वो पुराना है और लेन देन आपका जो है सही तरीके से चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 2016 में शुरू की गई है। इसके तहत SC/ST की महिलाओं को बिजनेस करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। देखिए 2 योजनाएं हैं, उनका नाम लगभग सेम आपको लग सकता है, लेकिन आपको जो ध्यानपूर्वक सुनना, एक स्टैंड अप है और एक आपका स्टार्टअप है। स्टार्टअप अलग चीज है, स्टैंड अप अलग चीज है, हालांकि दोनों का पर्पज, मुख्य उद्देश्य आपका एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसको सभी ने जो है सुना होगा, हो सकता है काम किया हो। यह 5 सितंबर 2005 को प्रारंभ की गई। फिर क्या, लेकिन इसका नाम बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा। और इससे पहले क्या नाम था, नरेगा, ओनली नरेगा था। महात्मा गांधी और जोड़ दिया गया तो आपका क्या हो गया, मनरेगा हो गया। फिर इसमें वार्षिक न्यूनतम 100 दिन की काम की गारंटी प्रदान की जाती है। कहने का मतलब अगर आपके पास इस योजना के तहत अगर जॉब कार्ड है,
आपको 100 दिन जो है गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती है तो आप जाके न्यायपालिका कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, आपको जो है उसका हर्जाना या भत्ता दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा देगी, क्योंकि ये मेरा क्या है, राइट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे भारत निर्माण योजना ये 2005 में शुरू की गई। अभी जो हमने देखी है नरेगा वो भी 2005 में शुरू की गई थी। भारत में अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास का मतलब है जैसे सड़क है, आपका एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीजें जो कि किसी के देश के विकास में बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती हैं, अहम भूमिका निभाती हैं, उन्हें हम अवसंरचना ही कहते हैं। इसके विकास के लिए शुरू की गई। इसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई, जैसे सिंचाई, तो भाई सिंचाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो है अधिकतर लोग खेती से ही रोजगार प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए सिंचाई को कवर किया गया है। सड़क योजना कनेक्टिविटी का बहुत महत्वपूर्ण साधन है। विद्युत, भाई विद्युत, बहुत सारी चीजें जो है विद्युत के ऊपर डिपेंड करती हैं, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक हो बिना विद्युत के नहीं चल सकती। फिर पेयजल और आवास, तो इन चीजों को शामिल किया गया है। कितनी चीजें हैं ये एक बार काउंट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार एग्जाम में जो इनका नंबर पूछा गया था भारत निर्माण योजना में कितनी चीजों को शामिल किया गया है। तो देखिए भाई, एक हो गया सिंचाई, सड़क 2, विद्युत 3, पेयजल 4 और आवास 5। तो कितने क्षेत्रों को शामिल किया गया, 5 क्षेत्रों को। आगे बढ़ते हैं। अब ये योजनाएं लिखी गई हैं, इसमें खाली हमें ईयर पे फोकस करना है, ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना है। स्किल इंडिया मिशन नाम से ही पता चल रहा है 2 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई। क्या किया गया होगा, तो जो उसमें हमारे यूथ हैं तो उनको फ्री में, मतलब निःशुल्क रूप में जो स्किल कुछ न कुछ सिखाई जाती हो सकता है आपको कंप्यूटर सिखाया जा रहा हो सकता है कोई और स्ट्रीम आपको सिखाई जा रही हो। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया मिशन, कहने क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत तो भारत में बहुत ज्यादा जो हमारी कंपनियां हैं वो स्टैब्लिश हुई हैं, बाहर की भी कंपनियां भारत में काफी ज्यादा आई हैं और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है। ये 2 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई। बस इसमें ईयर ध्यान रख लीजिए और आप नाम से निकाल सकते हो इसका लक्ष्य क्या होगा। आगे सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये जो है 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना है, मतलब गांव का विकास करना है। आगे देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये जो है 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया है, आपकी धनलक्ष्मी विजय लक्ष्मी कर दिया गया। मतलब बेटी आपकी, इसके आगे ये लिखा है बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, तो बदला हुआ नाम भी कई बार हमारे एग्जाम में बन जाता है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखते हैं। बस थोड़ी और योजनाएं बची हैं भाई, तो पूरे वीडियो देखना, क्योंकि आधा अधूरा आप देखोगे फिर आधी योजना नीचे की रह जाएगी। कोई जरूरी थोड़ी ना करंट अफेयर की योजना पूछी जाए, ये तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, उजाला योजना। देखो 2 योजना मैं बता रहा हूं, उजाला और उज्ज्वला, तो इन पे फोकस करना। नहीं फोकस करोगे तो भाई नाम से लगता है कि सेम प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। उजाला योजना ये कब शुरू की गई, तो एक हटा दो, 2015 को प्रारंभ की गई, ठीक है। इसमें क्या, एलईडी जो बल्ब होते हैं ना, उनका वितरण किया जाएगा, उन्हें लोगों को फ्री में दिया जाएगा कि भाई जाओ लगाओ, इन्हें का प्रावधान किया गया। और लगभग मेरे ख्याल से 1 करोड़ बल्ब का जो है इसमें वितरण का प्रावधान रखा गया था, जो गली वगैरह होती है, स्ट्रीट्स वगैरह होती है, तो उसमें लगाने के लिए फ्री में, कोई पैसा जो गवर्नमेंट इसका नहीं लेती है। आगे स्मार्ट, ये तो उजाला हो गई, ये उजाला। उज्ज्वला क्या है, तो उज्ज्वला मुझे जो है लगता है कि आपको पता होगा, जिसके तहत महिलाओं को फ्री में जो है एलपीजी कनेक्शंस, गैस के कनेक्शंस दिए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, उज्ज्वला बोलते हैं। स्मार्ट सिटी योजना भाई बहुत फेमस योजना है, 15 जून 2015 को शुरू की गई। भारत के प्रमुख 100, ये शहरों नहीं भाई शहरों हैं, शहरों की आधारभूत अवसंरचनाओं को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था। कुल मिला के कितने शहर, तो 100 शहरों को जो है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था। तभी से तो ये स्मार्ट वर्ड निकल के आया, स्मार्ट सिटी। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल भारत मिशन 2 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई। इसका लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि पहले इसका लक्ष्य ना 2022 तक ही था। 2022 तक भारत में
हर नागरिक को एक जो है आवास मुहैया कराना, उपलब्ध कराना। लेकिन अब इसमें जो है ना इसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि 2022 तक हम ऐसा अचीव नहीं कर पाए हैं, तो अब इसका लक्ष्य बदल दिया गया। और ये जब योजना थी ना 2022 वाला जब लक्ष्य, 2021 का मैंने पीसीएस का खुद दिया था एग्जाम, और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक भारतीय को एक आवास मुखिया नहीं मुहैया कराना है, मतलब उसे देना है। कम से कम भारत का कोई भी नागरिक हो उसके पास रहने के लिए एक आवास अर्थात एक घर होना चाहिए। अगली योजना देखते हैं। अगली योजना है सुदेश दर्शन योजना। सुदेश दर्शन योजना प्रारंभ जनवरी 2015 को। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना में डिफरेंस होता है, मैं पहले ही समझा चुका हूं। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा। आप जहां रहते हो सकता है शहर हो, गांव हो, अगर उसके आसपास कोई सिटी या कोई ऐसा स्थल प्लेस है जहां पे टूरिस्ट लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो गवर्नमेंट उसको जो है ना मतलब बढ़िया तरीके से डेवलप करना चाहती है, और ऐसा हो भी रहा है, डेवलपमेंट तेज हो रहा है ऐसे स्थानों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उज्ज्वला। आ गई। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? उजाला योजना पढ़ा था, लेकिन ये क्या है? उज्ज्वला योजना है। ये जनवरी 2016 को पीएम द्वारा यूपी के बलिया से, भाई ये क्वेश्चन जो ये पूछा जा चुका है, कहां से? तो यूपी का जो बलिया डिस्ट्रिक्ट है वहां से शुरू की गई थी ये योजना। इसमें एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं तो इसमें बहुत कुछ अधिक बताने की हमें आवश्यकता है नहीं। आगे फिर से देखते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018 को, कब? 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई, और लेकिन इसका नाम जो है वो बदल दिया गया। क्या कर दिया गया बाद में? आयुष्मान भारत कर दिया गया। आपने आयुष्मान कार्ड सुना होगा, तो इसी योजना के तहत ही प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसमें पर फैमिली पर साल 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट उस पैसे को खुद जो है पे करती है। इसके तहत 10 करोड़ परिवारों को, कितने परिवारों को? 10 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए 5 वर्ष का स्वास्थ्य निःशुल्क रूप में कवरेज दिया जाता है। ये वाले कार्ड अगर होंगे आपके पास तो आपको इस योजना के बारे में जानकारी अवश्य ही होगी। आगे देखते हैं। बहुत बड़ी योजना है। कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी योजना है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। मतलब जो है इतनी बड़ी योजना किसी भी देश ने नहीं प्रारंभ कर पाई है। पीएम कृषि सम्मान निधि योजना, वही आ जाओ भैया। गांव में लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी वाले पैसे नहीं आए हैं, तो ये वही योजना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2019 में प्रारंभ की गई है। सबसे पहले कब? 2019 में। किसानों को 3 किस्तों में किसानों को 3 किस्तों में प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। भाई 3 किस्तों में दिए जाएंगे, दो 3 6 हो जाएगा, और एक साल में जो 3 किस्त आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना यह 2020 में प्रारंभ की गई। ये वही साल है, आपने सुना होगा भाई कोरोना काल। क्या सुना होगा? कोरोना काल। तो गवर्नमेंट ने उस समय शुरू की गई थी। मतलब जो है आपको राशन दिया जाता था, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था, निःशुल्क रूप में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी, और ये अब भी चल रही है। 2020 में शुरू की गई थी, अब भी चल रही है। अब शायद मुझे ईयर तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आई थिंक 2028 तक का इसका जो है समय मेरे हिसाब से कर दिया गया है ना? इतना मुझे लग रहा है कितना कर दिया गया। खैर आगे बढ़ते हैं। श्री अन्न योजना 2023 में वित्त मंत्री द्वारा बाजरे को लोकप्रिय बनाने के लिए, ये जो योजना है ये पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन योजनाओं का नाम से अगर आप मतलब जो है निकालना चाहो कि किसके लिए शुरू की गई है तो फिर बहुत मुश्किल होगा। जैसे इसमें श्री अन्न योजना है, अब इसमें पता नहीं कौन सा अन्न होगा, तो ध्यान रखो भाई बाजरे का उत्पादन, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। आगे देखिए पीएम श्री योजना। देखो ये श्री अन्न योजना, ये पीएम श्री योजना है, तो दोनों में अंतर है। श्री इसमें भी लगा है, श्री इसमें भी लगा है, लेकिन आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है तभी आप डिफरेंस समझ पाओगे। ये क्या है? एनईपी जानते हो ना? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में प्रारंभ की गई थी। भारत में 14,500 स्कूल श्री मतलब कुछ
नए प्रकार के जो स्कूल्स होंगे उनको स्थापित किया जाएगा, जिन्हें हम मॉडल स्कूल एक तरीके से बोल देते हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही उच्च क्वालिटी का होगा, तो उनकी स्थापना की जाएगी। इसमें आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या कितनी हो सकती है। पीएम जो श्री स्कूल होंगे तो उनकी संख्या होगी 14,500। आगे पीएम पोषण अभियान, भाई जिसके तहत हम लोग भी कभी न कभी स्कूलों में पढ़े होंगे, हम लोगों को भी जो है स्कूल में भोजन दिया जाता होगा अगर गवर्नमेंट का स्कूल है तब। लेकिन उस योजना को बदल दिया गया है। क्या किया गया है, पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। पहले इसका नाम मध्याह्न भोजन योजना था। देखो है, पहले क्या था, मध्याह्न भोजन योजना था, जो कि मैं भी एक्चुअल में पढ़ा हूं तो मुझे भी जो है भोजन मिलता था इस योजना के तहत। लेकिन 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, पीएम पोषण कर दिया गया, जब कोरोना काल था तब उसके बाद में। इसके तहत स्कूलों में छात्रों को भोजन दिया जाता है, मैं जस्ट बता चुका हूं भाई। फिर क्या है आगे योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या 2015 में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु प्रारंभ की गई थी। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखो 2015 में, वरना जो है और तो सारी चीजें इसके नाम से ही जो है क्लियर है। बस भाई लास्ट में ये बचा हुआ है, मैंने कोशिश की है तेज बताने की ताकि वीडियो काफी लंबा ना हो। लेकिन भाई सीधी सी बात है, अगर आपको समझना है और सारी चीजें एक ही वीडियो में कवर करनी तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें थोड़ा सा सहयोग अवश्य करेंगे। आगे देखते हैं पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना जून 2023 में रासायनिक उर्वरक का संतुलित प्रयोग करने हेतु प्रारंभ की गई। अब देखो भाई इसके नाम से क्या आप निकाल सकते हो, अगर आप नहीं पढ़ोगे नहीं समझोगे तो पीएम प्रणाम योजना, पता नहीं क्या क्या सेंस आप लोग लगा लोगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो पीएम प्रणाम योजना है, जो रासायनिक उर्वरक होती है तो उसका संतुलित प्रयोग करने पर फोकस किया जा रहा है कि आप जो रासायनिक उर्वरक होती है उसका कम से कम प्रयोग करें ताकि जो हमारी फसल है वो पौष्टिक बनी रहे। आगे है मिष्टी योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट योजना, सभी 2023 से 24 में, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। या भारत में मैग्रोव वन जानते हो आप, जो है कोलकाता जाना, पश्चिम बंगाल जाना, जहां पे आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, या सुंदरबन जो है टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, या गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, या फिर अंडमान निकोबार है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे ये समुद्री वन होते हैं असल में। जैसे मान लो भारत का मैप है और भारत के पश्चिम साइड में अरब सागर है, तो अरब सागर के किनारे किनारे ना यहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे, यहाँ पे पानी भी मिलेगा, तो उन्हीं को बोलते हैं मैंग्रोव वन। ये असल में जो है समुद्र के किनारे वन होते हैं, जंगल। वनों को बढ़ावा देने के लिए 2023 में प्रारंभ की गई। असल में होता क्या है कि जो मैंग्रोव वन है भारत में जब चक्रवात वगैरह आते हैं तो इन्हें इनकी स्पीड को कम करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इन पे फोकस किया हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि बताइए सबसे ज्यादा किस राज्य में भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में ही पाए जाएंगे, क्योंकि सुंदरबन जो डेल्टा या सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है वो पूरा का पूरा जो है मैंग्रोव वन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम पीबीटीजी विकास मिशन, पीएम पीबीटीजी विकास मिशन। अच्छा इसके नाम से लग रहा है कि मैंने कुछ इससे पहले बताया है, पीबीटीजी बताया था कि इनकी संख्या कितनी है, 75 है। इनसे एक और मिशन शुरू किया गया 2023 में पीएम द्वारा जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर। ये तो मैं पहले बता चुका हूं, है ना, पहले बता चुका, दोबारा मैंने नहीं ध्यान दिया तो शायद दोबारा मैंने इस योजना को कवर कर लिया। भारत की 75 अति पिछड़ी जनजातियों के विकास पे ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई ये योजना। बस लास्ट की 3 योजनाएं और बची हुई हैं, इन्हें भी कवर कर लेते हैं। अमृत धरोहर मिशन, मैं बता रहा हूं लास्ट की जो योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से आप जो है अनुमान नहीं लगा सकते हो। अमृत धरोहर मिशन 2023 में आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि का मतलब जानते हैं इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं, और प्रत्येक 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई थी। असल में है क्या, वर्तमान में आप भी देख रहे होंगे जहां कहीं आर्द्र भूमियां होती हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको एक खेत के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन आपको जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि अधिकतर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी जल के अंदर ही होती है। मतलब अब ये आर्द्र भूमियां हैं क्या, तो यहाँ पे पानी भरा रहता है वर्ष के अधिकतर समय में, मतलब कुछ ही समय ऐसा होता है कि जब पानी सूखता है, तो इसलिए ये हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ करने के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस योजना को
प्रारंभ किया गया। एक बार फिर से देखो, अमृत धरोहर मिशन 2023 में और आद्य भूमियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। आगे प्राइवेट नहीं, ब्राइवेंट है, ब्राइवेंट विलेज प्रोग्राम। इसको देखिए, ये जो है 2023 में देश के रक्षा मंत्री मतलब जो राजनाथ सिंह है उनके द्वारा प्रारंभ की गई। इसमें चीन से सटे भारतीय गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। असल में आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि जो चीन है वो बहुत ज्यादा अतिक्रमण करता है, मतलब भारत के ऐसे गांव जो बाउंड्री के बिल्कुल किनारे पड़ते हैं भारत और चीन सीमा के, तो वहां पे चीन जो आने की कोशिश करता है। इसलिए भारतीय गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि ऐसे गांव है तो वहां पे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी उद्देश्य को लेके ये योजना प्रारंभ की गई है। आज की लास्ट योजना गोवर्धन योजना या 2023 में भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपकी सारी योजनाओं को जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैंने कवर की है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारी मेहनत और हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।